अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है एडिशन ऑफ फोर्सेस के ऊपर। और आज हम देखेंगे कि फोर्सेस को कैसे ऐड किया जाता है। ये बेसिकली बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको जो है वो आपने थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ फोर्सेस होती क्या है और एडिशन ऑफ फोर्सेस जो है वो उनको हम कैसे जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, ये बात हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में कि जो फोर्स होती है, बेसिकली जो फोर्स होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी जो होती है स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो दोनों अगर दोनों exist करते हैं। उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होती है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। ये वेक्टर क्वांटिटी की खासियत होती है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो जब उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, तो आपको ये बात बखूबी इल्म है कि देखें, अगर आपके पास एक क्वांटिटी हो जैसे 4, राइट जी, 4, आपके पास 4 एक वैल्यू है, आप उस 4 को ऐड कर सकते हैं 4 के साथ। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। ये तो मैग्नीट्यूड, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उनको तो आसानी के साथ ऐड कर दिया जाता है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके अंदर जो है वो सॉरी, उनके अंदर जो है वो पहली चीज होती है उसकी मैग्नीट्यूड एंड दूसरे नंबर पे उसकी होती है डायरेक्शन। ठीक है जी। सो डायरेक्शन, सो इन दोनों चीज़ों के होते हुए हम जो है वो फोर्स को ऑर्डिनरी मेथड, जो कि एडिशन का मेथड होता है, सिंपल तरीका होता है 4+4 या 5+5, कोई भी नंबर होता है, उस तरीके से ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जो डायरेक्शन है उसका एक रोल है और उसको हम विदाउट किसी सिंपल तरीके के एडिशन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें फोर्सेस को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर हमारा जो है वो रिजल्ट निकल जाता है जो हमें डिजायर्ड होता है। लेकिन इसको ऐड करने के लिए हमें जो है वो एक तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं हेड टू टेल रूल। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर भी आ रहा है। ओके, सो बात करते हैं बेटा एडिशन ऑफ फोर्सेस की। तो एडिशन ऑफ फोर्सेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये डेफिनेशन देख लेते हैं एडिशन ऑफ फोर्सेस की। वो ये कहता है कि जो हम फोर्सेस को ऐड करते हैं, बेसिकली फोर्सेस को ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट निकलता है उसे हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। उसे हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है जी। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स की मैं आपको डेफिनेशन बोल दूं तो रिजल्टेंट फोर्स ऐसी फोर्स होती है, फोर्स फोर्स which give combined effect of all forces। ठीक है। तो फोर्सेस, ऐसी फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ऐसी फोर्स होती है बेटा, जहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ रिजल्टेंट फोर्स ऐसी फोर्स होती है जब हम फोर्सेस को ऐड करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट निकलता है, कंबाइंड रिजल्ट निकलता है, वो हमारी रिजल्टेंट फोर्सेस होती है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी दी रिजल्टेंट फोर्स की। तो एडिशन ऑफ फोर्सेस में हमने क्या करना होता है बेसिकली, कि हमने एक रिजल्टेंट फोर्स निकालनी होती है। और रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ऐसी फोर्स होती है जो कंबाइन रिजल्ट के बाद जो है वो हमें तमाम फोर्सेस को ऐड करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है। एक मैं अगर आपको इसकी एग्जांपल दूं तो ये ऐसे ही है जैसे मैं यहाँ पे अगर 4 न्यूटन है और उसको ऐड करूं 6 न्यूटन के साथ,
6 न्यूटन के साथ, तो हमारा जो रिजल्ट निकलेगा बेसिकली वो 10 न्यूटन होगा, राइट। अब ये जो बेसिकली रिजल्ट निकला है ये रिजल्टेंट फोर्स है और ये कंबाइन इफेक्ट है इन तमाम फोर्सेस का, इसे बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। ठीक होगी बात जी। तो हमने अब ये सीखना है, ये तो मैंने वैसे लिखा है, आपने इस तरह ऐड नहीं करना। मैंने अब हम ये सीखते हैं कि किस तरह से हम जो है वो फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं, और उसको ऐड करने के लिए हमें हेड टू टेल रूल जो है वो उसको सीखना होता है। ठीक है जी, हेड टू टेल रूल को सीखना होता है। तो हेड टू टेल रूल की बात करते हैं कि हेड टू टेल रूल के जरिए किस तरह से जो है वो हम लोग फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। अब आपने देखा था कि वेक्टर क्वांटिटी जो है वो उसको शो करने के लिए हम लोग एरो हेड या लाइन सेगमेंट के आगे एरो हेड लगा होता है उन्हें ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक ए और एक बी एज अ फोर्स, इनको हमने हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड करना है। तो हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड करने के लिए पहला तरीका ये है कि आप जो है वो एक वेक्टर ए ले लें। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वेक्टर ए है, दूसरा आपके पास वेक्टर बी है, जैसे कि यहाँ पे आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी नजर आ रहा है। ठीक है, सो आपने क्या करना है, आपने वेक्टर ए को लेना है और उसको आपने यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, वेक्टर ए को लेके आप लोग देन आपने वेक्टर बी जो यहाँ पे बना हुआ है इसको उठाना है, और इसके दो जो है वो इसके अंदर दो चीजें होती हैं बेटा। पहला इसका जो एंड होता है ये वाला, जो इसका एंड यानी स्टार्ट यानी वो इसका टेल कहलाता है, और ये जो है इसका हेड कहलाता है जिसके ऊपर एरो लगा। आपने वेक्टर ए ये ले लिया है और इसको आपने एज एक्स एक्सिस पे रख दिया, और आपने वेक्टर बी जो है उसकी टेल को, उसकी इस जगह को आपने ए के हेड के साथ जोड़ देना है। ठीक है, ए के हेड के साथ जोड़ देना, राइट जी। ओके, सो अब आपने इन दोनों को ऐड करने के लिए एट द एंड रिजल्टेंट वेक्टर बनाना है। ठीक है, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल होगी बेटा, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो, ये जो आर बना हुआ है बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर है, और ये तमाम वेक्टर्स का रिजल्ट है। आपने इसकी टेल को ए की टेल के साथ जोड़ देना है, और ये आपका जो एंड रिजल्ट होगा ये कहलाएगा आर, और इसका मतलब है ये क्या है, बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर है। ओके बेटा, तो यहाँ से आपको अगर मैं निशान लगवाऊं तो आपको क्लियरली नजर भी आ रहा होगा कि पहला पॉइंट जो है वो यहाँ से लेके और आप यहाँ तक कर लें, देन आप यहाँ से लेके और यहाँ तक कर लें, देन फिर ये पॉइंट है, देन फिर ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये एंड पे क्या है कि वेक्टर आर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट फोर्स कंप्लीटली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को। ओके जी, सो ये था आज का हमारा टॉपिक, एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन ऑफ फोर्सेस को ऐड करने के लिए हम हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। आज तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। कोशिश कीजिएगा कि आपको जो है वो लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी दे दी जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।